जो आरएसएस है वो 1925 में बनी, बीजेपी तो अभी बनी है, तो नरेंद्र मोदी भी आरएसएस के लाइफ मेंबर रह चुके हैं। और आरएसएस ये वो पार्टी है, ये सबको, हम सबको पता होना चाहिए पाकिस्तान में, और हमें इसलिए पता होना चाहिए कि जब तक आपको ये ना पता हो कि आपका दुश्मन क्यों क्या कर रहा है, तो आप उसके रिएक्शन नहीं कर सकते। लिहाजा हमें समझना चाहिए कि सारा हो क्यों रहा है, क्यों हमारे से बात नहीं की, क्यों इन्होंने जो हमारे दोनों के एक ही तरह के मफादात हैं, जिस तरह मैंने शुरू में भी बात की, गुर्बत वगैरह वगैरह, क्यों उसके ऊपर बात नहीं की। तो इनकी एक कंसिस्टेंट पॉलिसी थी, और वो पॉलिसी एक इनके नजरिए के मुताबिक है। नजरिया आरएसएस का है। आरएसएस का ये नजरिया था कि जो हिंदुस्तान है वो सिर्फ हिंदुओं का है। हमें सोचना पड़ेगा कि बीजेपी का नाम क्यों लिया गया। क्या इसलिए लिया गया कि वो हिंदुत्व की वजह से लिया गया? ठीक है ना, नहीं, आपकी बात ठीक है। और दूसरी बात है कि दिस इज ए वेरी सीरियस थिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मुझे नहीं पता प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइजर्स हैं वो किस किस्म के एडवाइजर्स उनको देते हैं, और इसका क्या मतलब है। कल आप OIC की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अब दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करो, और एक तरफ आप अपने सबसे पुराने दुश्मन के बारे में ये कह रहे हैं कि आपके और उसके दरमियान एटमी जंग हो सकती है। आई वुड लाइक यू टू गिव मी योर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज दिस इज अ सीरियस मैटर। एटमी जंग मीन्स 1.5 अरब के इलाके के अंदर एक ऐसी वॉर जिसमें 40-50 करोड़ तो पहले हल्ले में चले जाएंगे। देखिए, गुजारिश है, इस हवाले से दो बातें की जा सकती हैं। पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान में बीजेपी की इस हुकूमत से पहले जितनी भी हुकूमतें आई, ना किसी ने आर्टिकल 370 को रिवोक करने की बात की, ना किसी ने 35A को रिवोक करने की बात की। ये बीजेपी जो हिंदुत्व के हवाले से और आरएसएस के हवाले से मशहूर ज़माना है, जिसके आज के प्राइम मिनिस्टर जो डार्लिंग बने हुए हैं वेस्ट की पूरी की, उनके ऊपर बैन था कि वीज़ा नहीं मिलता था उनको अमेरिका का। आज उसकी हुकूमत के बीच मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, कश्मीर छोड़ दीजिए, आप हिंदुस्तान के अंदर का नक्शा देखिए क्या है वहाँ पर, जिसको कहते हैं नस्ल कुशी, वो कौन सी हॉलोकॉस्ट की बात करते हैं जिसकी बदतरीन मिसालें हमें हिंदुस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर नहीं मिल रही हैं। लेकिन हम चुप हैं इसलिए कि हिंदुस्तान जो है वो ग्रेटर हिंदुस्तान का जो पुराना ख्वाब, एक बुरा भयानक ख्वाब जो उन्होंने, उनकी लीडरशिप ने देखा था, उसको पूरा करने के लिए वो मुकम्मल तौर पर एक कैंपेन, एक स्कीम के तहत एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है। यही वजह है मेरे ख्याल से कि इमरान खान साहब ने, उनके पास जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, उनके पास जो इंटरनेशनल डॉसियर्स हैं, उसकी बुनियाद पर उन्होंने इंतहाई जिम्मेदारी से, जैसा खान साहब कह रहे थे कि एक प्राइम मिनिस्टर का नाम लेके किसी मुल्क की जमात का कहना कि ये इट कैन लीड, इसकी पॉलिसीज़ जो हैं, इसकी जो हरकत हैं वो दैट कैन लीड टू ए न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, ये बिल्कुल फ्लैश पॉइंट नहीं, फ्लैश पॉइंट तो है, बात जंग की गई है कि जंग हो सकती है। उन्होंने जो बात की है फ्लैश पॉइंट तो था, फ्लैश पॉइंट है और रहेगा।